तो दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारी ने ईडी से पूछताछ में बताया है कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का पत्थर और गिट्टी कारोबार पर ही कब्जा नहीं है, बल्कि वे अवैध गोतकरी में भी शामिल है। आलमगीर आलम के रिश्तेदार वहीं बता दें कि इफ्तिखार आलम और पंकज मिश्रा गो तस्करी के धंधे में पार्टनर है। गिट्टी और पत्थर के साथ साथ हर हफ्ते सैकड़ों गाय बांग्लादेश भेजी जाती थी। जी हां, तो बता दें कि दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारी ने ईडी को ये बातें बताई हैं। तो दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारियों ने ईडी को बताया है कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का पत्थर और गिट्टी कारोबार पर ही कब्जा नहीं था, बल्कि वे अवैध गोतकरी में भी शामिल थे। जी हां, वहीं बता दें कि गिट्टी और पत्थर के साथ साथ हर हफ्ते सैकड़ों गाय बांग्लादेश भेजी जाती थी। तो गौ तस्करी में भी पंकज मिश्रा शामिल थे। तो बड़ी बात सामने आई है इस पूरे मामले पर। दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारी ने ईडी से पूछताछ के दौरान ये बातें कही हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, देखिए ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आया है इसमें? देखिए अनुजा, ये जो भी जानकारियां आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। पहली बात दर्शकों को ये बता दूं, और दूसरी बात, कल जब ये दुमका और पाकुड़ के जो डीएमओ हैं, डिस्ट्रिक्ट माइंस ऑफिसर है, उनको जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पहली बात, उन्होंने ये जानकारी दी कि लगभग 18 करोड़ का कलेक्शन था ये दो जिलों से मिला के, जो कि ऊपर जाता था, जो वसूली होती थी, उसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि सिर्फ बालू, पत्थर, गिट्टी ये कारोबार ही नहीं है, अवैध गो तस्करी भी बड़ी मात्रा में की जा रही है, खास करके पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, इन जिलों से। उन्होंने ये बताया कि कलेक्शन होता है सारे राज्य से, बिहार से भी गाय आती हैं, और कुछ बांग्लादेश के भी जिले हैं जैसे मालदा वगैरह, वहां से भी आती हैं, और उन सारी गायों को बांग्लादेश भेजा जाता है। जो अफसरों ने जानकारी दी कि ये जो एक इफ्तिखार आलम है, वहाँ उनका ये पूरा कारोबार है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि पंकज मिश्रा इस कारोबार में पार्टनर है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन ये चौंकाने वाले खुलासे हैं, क्योंकि जब हर दिन 18 करोड़ का कलेक्शन है, ये बालू, गिट्टी, पत्थर के अलावा जब गौ तस्करी का ये मामला है, तो ये मामला सनसनीखेज हो जाता है। बिल्कुल पंकज, और अब कह सकते हैं कि जो कितनी मुश्किलें और बढ़ सकती है इस पूरे मामले पर? देखिए, आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो पिछली बार 17 तारीख को जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, उसमें कपिल सिब्बल जो हैं, उन्होंने कहा था कि बार बार ये मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास कुछ सनसनीखेज दस्तावेज हैं, हमें भी वो दस्तावेज देखने का अधिकार है। तो कोर्ट में वो दस्तावेज खोला भी गया, लेकिन क्योंकि वो इतने ज्यादा सनसनीखेज थे कि दोबारा सील कर दिया गया। तो अब देखिए आज क्या होता है। ज्यादा उम्मीद तो ये ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच किसी और सक्षम प्राधिकार से, ईडी तो जांच करेगा ही, लेकिन हो सकता है सीबीआई को भी ये जांच सौंप दिया जाए, इस तरह की चर्चाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारियों ने से पूछताछ के दौरान बड़ी बात सामने निकल कर आई है, और गौ तस्करी का धंधा भी चल रहा था, इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। अब पंकज मिश्रा पर भी कार्रवाई हो सकती है। पत्थर और गिट्टी कारोबार पर ही कब्जा नहीं था, बल्कि गौ तस्करी भी शामिल था इसमें।